जब भी हमारी लाइफ में स्ट्रगल का दौर चल रहा होता है, मेहनत का फल नहीं मिल रहा होता है, जो हम पाना चाहते हैं वो चीज़ हमसे दूर जाती चली जा रही है, तो बहुत बार गिव अप करने का मन करता है। तो उस टाइम में कैसे मुश्किलों को फेस करें, कैसे उस स्ट्रगल के दौर से निकलें, कैसे खुद को कहें कि बस एक कोशिश और, एक बार और, बस हो ही गया, अब तो हाथ ही निकल गया, पूंछ रह गई है, बस हो ही जाएगा। कैसे अपने आप को उस टाइम पे मोटिवेट करें। उस समय सबसे ज़रूरी चीज़ ध्यान में ये रखो कि वाई आई एम डूइंग इट। ये काम करना मेरे लिए क्यों ज़रूरी है, इस काम की क्या इम्पोर्टेंस है मेरे लिए। आपके लिए जो आपके माइंड में ये वाई है ना, ये आपका वाई क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके माइंड में ये वाई क्लियर है ना, तो आप कभी भी गिव अप नहीं करेंगे। वाई जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी सक्सेस के रास्ते में। कोई भी काम हम क्यों करते हैं, उसके लिए हमारा वाई क्लियर होना ज़रूरी है। अगर हमें यही नहीं पता कि ये काम करना क्यों है, इस मंजिल तक पहुंचना मेरे लिए ज़रूरी क्यों है, अगर आपका क्यों क्लियर नहीं है ना, तो आप रास्ते में गिव अप कर देंगे। इसके 99% चांसेस हैं। साइमन सेनिक की एक बुक है कि फाइंड योर वाई। ये बुक हमें इसी चीज़ के बारे में सिखाती है कि अगर आपका वाई क्लियर है ना, तो कोई भी ऑब्स्टेकल हो, कितनी भी बार आप हार जाए, गिर जाएं, ठोकरें खानी पड़े, कितनी ही बार आप गिरे, फिर भी आप उठ के खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आपका वाई आपको क्लियर है। आपको पता है कि उस मंजिल तक पहुंचना क्यों ज़रूरी है, क्यों ये आप कर रहे हैं। अगर आपको पता है कि कितना ज़रूरी है, क्यों करना है, तो आप हर बार ठोकरें खाकर, गिर कर भी दोबारा खड़े हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको बोला जाए कि आपको पूरा दिन लगातार काम करना है और रात को आपको सोना भी नहीं है, और इसके बदले आपको कोई इंसेंटिव भी नहीं दिया जाएगा, तो क्या आप हाँ करेंगे ऐसे काम के लिए? बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन एक माँ जिसका नया नया बच्चा होता है, छोटा बच्चा होता है, वो पूरा दिन काम करती है और रात भर अपने बच्चे की खातिर जागती भी है, बिना किसी इंसेंटिव के, क्योंकि उसका वाई क्लियर है। उसको पता है कि मेरे बच्चे के लिए उसके साथ जागना ज़रूरी है, मेरे बच्चे को मेरी ज़रूरत है, इसलिए मुझे रात भर जागना पड़ेगा, क्योंकि वो बच्चा मेरे ऊपर डिपेंडेंट है। उसका वाई क्लियर है। तो जब आपका वाई क्लियर होता है ना, तो कोई भी ऑब्स्टेकल, कोई भी गिरावट आपको रोक नहीं सकती। लेकिन जब आपके माइंड में वाई क्लियर नहीं होता, तो छोटी सी हार, छोटा सा ऑब्स्टेकल भी आपको वापस वहीं ले जाता है जहां से आपने शुरू किया था। तो अब आप डिसाइड कीजिए कि आपको कैसे बनना है। एक तो होता है कि छोटी सी परेशानी आई और रोने लग गए कि ये क्या हो गया, मेरे साथ ये ऐसे होता है, अब मैं क्या करूं, कैसे बाहर निकलूं। और दूसरा होता है कि कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, आपका वाई क्लियर है और आप दोबारा उठकर खड़े हो जाते हैं, और आपका एटीट्यूड ये होता है कि कोई बात नहीं, क्या हो गया, देख लेंगे, जो होगा कर लेंगे फेस। और ये एटीट्यूड किसके अंदर हो सकता है? जिसने बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को ऑलरेडी फेस किया हुआ है। ऐसा नहीं होता कि कुछ बड़ा होगा तभी मैं हिम्मत से स्ट्रांग बन के उसको फेस करूंगा। नहीं, जब आप डेली, हर रोज छोटी छोटी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं ना, तो आप अंदर से स्ट्रांग बनते जाते हैं। तो इस बात को समझना है कि स्ट्रांग कैसे बनते हैं। स्ट्रांग बनते हैं प्रॉब्लम्स को फेस करके, स्ट्रगल्स को फेस करके, ठोकरें खा खा कर, फेलियर से, इन सारी चीज़ों से हम रोज थोड़े थोड़े स्ट्रांग बनते हैं। हमें क्या लगता है, हमें सक्सेस मिल जाएगी ना तो हम स्ट्रांग बन जाएंगे, लेकिन एक्चुअल में सक्सेस हमें कमज़ोर बना देती है। पता है कैसे? हम कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। एक सक्सेस मिलने के बाद हमारे अंदर ईगो आ जाती है कई बार कि हमने तो ये अचीव कर लिया, और ये कंफर्ट जोन और ये ईगो हमें वीक बना देते हैं, स्ट्रांग नहीं। तो स्ट्रांग बनना है ना अगर अंदर से, ताकि आप सक्सेस पाने के बाद भी अपनी हिम्मत बनाए रखें, तो रोज जो प्रॉब्लम्स आती हैं उनके लिए थैंक यू बोलिए, जो स्ट्रगल्स आती हैं उनको फेस कीजिए और खुश होइए कि ये भगवान ने दी है मुझे चुनौतियां, ताकि मैं स्ट्रांग बन पाऊँ। स्पेशली ज़रूरी होता है हमारे टीनेजर बच्चों के लिए, जो 13-14 की एज से लेकर 20-21 साल की एज होती है ना, इस उम्र में ही सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ आती है हमारे अंदर। अगर इस उम्र में कोई रज के ठोकरे खा लेता है ना, धक्के खा लेता है, हार्ड वर्क कर लेता है, स्ट्रगल देख लेता है, फेलियर्स देख लेता है, फेलियर्स देखकर हार नहीं मानता, दोबारा उठ के खड़ा हो जाता है, तो वो अपने आप को स्ट्रांग बना लेता है। उसको पता होता है कि कंफर्ट जोन से बाहर आकर काम करना कैसे है, कैसे लाइफ में आगे बढ़ना है। तो आगे की जो जिंदगी होगी ना, 40, 50, 60 साल जितनी भी जिंदगी है, वो जिंदगी वो बंदा आराम से देख लेगा, आराम से बिता पाएगा कंफर्टेबली,
क्योंकि उसको फेस करना आ गया प्रॉब्लम्स को, उसको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना आ गया। हमने बहुत बार देखा है कि जो सड़क के किनारे झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले बच्चे होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन में रहने वाले बच्चे होते हैं, वो जो बहुत ठंड होती है ना, तब भी सड़क के किनारे ऐसे ही घूम रहे होते हैं, उनके पास ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं होती, लेकिन वो वैसी हार्डशिप्स देख देख कर उनमें उनके अंदर स्ट्रगल कर करके वो स्ट्रांग बन जाते हैं, स्ट्रेंथ आ जाती है। और जो बच्चे हमारे कंफर्ट जोन में रहते हैं, सर्दियों में ब्लैंकेट में बैठे बैठे भी उनको छींकें आती हैं, जुकाम हो जाता है, क्योंकि उनको स्ट्रगल नहीं आई, उनकी बॉडी ने उतना तपना नहीं सीखा, उतनी हार्डशिप फेस करना नहीं सीखा। इसका मतलब ये नहीं है कि हमने अपने बच्चों को ठंड में ब्लैंकेट में नहीं बिठाना है। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि जितना हम तपते हैं, जितनी हम हार्डशिप्स देखते हैं, जिस चीज़ को हम बार बार फेस करते हैं, हमारी बॉडी, हमारा माइंड उसको अडेप्ट कर लेता है और हमें स्ट्रगल को फेस करते करते जिंदगी की जद्दोजहद को समझना आ जाता है। और इसके लिए सबसे ज़रूरी है खुद पर ट्रस्ट करना, अपने आप पर भरोसा करना। दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी जब तक आप कुछ बड़ा नहीं करके दिखा देते ना, कोई आप पर ट्रस्ट नहीं करेगा, कोई भरोसा नहीं करेगा। कई बार तो आपके पेरेंट्स, आपके क्लोज रिलेटिव्स भी आप पर भरोसा नहीं करेंगे। लेकिन सबसे ज़रूरी है कि आप खुद पर भरोसा करें। अगर आपको खुद पर भरोसा है ना, तो आदमी पहाड़ से गिरकर भी दोबारा खड़ा हो जाता है। लेकिन अगर आप अपनी खुद की नज़रों में गिर जाते हैं तो फिर उठना बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार दिमाग में ये आ जाता है कि हम सोचते ही रहते हैं, कुछ करते नहीं हैं। और अगर हम अपने आप को भी ये बोल बोल कर धोखा देते रहेंगे कि यार समझ में ही नहीं आ रहा कि सही क्या है, गलत क्या है, करना कैसे, पता ही नहीं चल रहा, डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, तो ये बिल्कुल गलत बात है। एक कुत्ते की भी एग्जाम्पल लेते हैं ना, तो उसको भी पता होता है कि सही क्या है और गलत क्या है। कुत्ता अगर अपने हक की रोटी खा रहा होता है ना, मालिक देता है उसको, तो वो वहीं पूंछ हिलाता है, अपने मालिक को चाटता है और वहीं पे जो उसका पेट होता है उसके पास बैठकर रोटी खाता है, रोब से खाता है कि हक की खा रहा हूँ। और अगर वहीं वो कुत्ता कहीं से रोटी चोरी कर कर खा रहा होता है, तो वो वहां बैठकर नहीं खाएगा, उसको भी पता है कि मैं चोरी की रोटी खा रहा हूँ, 2 गली छोड़कर पीछे जाकर छुप कर बैठ कर खाएगा। तो अगर एक कुत्ते को भी पता है कि हक की रोटी है और चोरी की रोटी है, सही क्या है और गलत क्या है, तो आप तो फिर भी इंसान हैं, तो सही क्या है और गलत क्या है ये सबको पता होता है। एक कॉन्शियस माइंड हमारे अंदर भगवान ने सबको दिया है, जो हमें बताता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो डिसाइड तो हमको करना है ना कि सही क्या है और गलत क्या है। अब मान लीजिए कि एक आदमी पूरी उम्र 40 साल सिगरेट पीता रहा और उसके लंग्स खराब हो गए, और बाद में बड़ा इनोसेंट बनकर डॉक्टर को बोलता है, डॉक्टर साहब सच मानिए मुझे तो पता ही नहीं था कि लंग्स खराब हो जाते हैं सिगरेट पीने से, अगर मुझे पता होता ना तो मैं तो सिगरेट को हाथ भी नहीं लगाता। तो क्या ये सच है? सिगरेट के डब्बे के ऊपर भी लिखा होता है कि सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। पता होने के बावजूद भी अगर कोई गलत काम करता जा रहा है तो गलती किसकी है? खुद उस इंसान की है ना। सही और गलत सबको पता होता है, उसको ठीक करना कैसे है वो भी सबको पता होता है, लेकिन पता होने से कुछ नहीं होता, एक्शन भी लेना पड़ता है, एग्जीक्यूशन भी इम्पॉर्टेंट है। सही क्या है गलत है ये सबको पता है, पर सही जो चीज़ है उसको जब तक आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे, प्रोक्रेस्टिनेट ही करते रहेंगे बैठकर, तो कुछ नहीं होने वाला आपकी लाइफ में। अगर आपको अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस लानी है, अगर आपको आगे बढ़ना है, अपने सपने सच करने हैं, देन एग्जीक्यूशन इज द वे। अपनी सही चीज़ों को एग्जीक्यूट करना सीखना होगा, करना होगा, अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना ही होगा। लेकिन इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आपको जितनी जल्दी ये पता चल जाए कि ये सही है, आप उस रास्ते पे चलना शुरू कर दें। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको 10 साल हो गए ऑलरेडी सिगरेट पीते पीते, तो फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चाहे आपको पता है कि सिगरेट पीना गलत है और आप चाहते हैं उसको छोड़ना, लेकिन अब वो आपकी साइकोलॉजिकल के साथ साथ आपकी बायोलॉजिकल नीड भी बन गई है। जैसे आपको भूख लगती है, प्यास लगती है, अब निकोटीन की क्रेविंग भी उठेगी, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उसको छोड़ना। तो अब सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि जैसे ही आपको ये रियलाइज हो गया कि मैंने एक स्टेप ले लिया गलत रास्ते पे, जितनी जल्दी आप उस रास्ते से वापस आ जाएंगे, उतना आसान होगा आपके लिए उस रास्ते को छोड़ना। वो एग्जाम्पल हम सबने सुनी है ना कि अगर आप गलत ट्रेन में चढ़ गए हैं
तो जितनी जल्दी उतर जाएंगे उतनी जल्दी वापस सही जगह पर पहुंच जाएंगे, और जितना उस ट्रेन में बैठकर आगे जाते जाएंगे उतना आप गलत रास्ते पे आगे बढ़ते चले जाएंगे। सेम इज फॉर एवरीथिंग। कोई भी गलत आदत है तो पहले स्टेप पे ही रुक जाइए। मान लीजिए कि आपको टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ गई। मोस्टली आज की जनरेशन में हम सब कुछ, आज की जनरेशन नहीं, हम सब सोशल मीडिया पे बहुत टाइम वेस्ट करते हैं। और अगर आपको ये रियलाइज हो गया है कि मेरा टाइम वेस्ट हो गया है, तो पहले स्टेप पे ही रुक जाइए। अगर टाइम वेस्ट करने की आदत पड़ गई ना, वेले बैठने की आदत पड़ गई ना, तो फिर ये छूटने वाली नहीं है। अपने फोन से सोशल मीडिया एप्स को डिलीट कीजिए, अपने आप को जैसे मर्जी ट्रेन कीजिए, लेकिन एज सून एज इट इज पॉसिबल स्टॉप एट द वेरी फर्स्ट स्टेप। चलिए इसको और समझने के लिए एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गुरु और एक चेला कहीं जा रहे थे, जंगल में से निकल रहे थे। तो गुरुजी ने अपने चेले को सिखाना था कुछ, तो उन्होंने कहा ये छोटा सा पौधा है ना, इसको उखाड़ दो। बिल्कुल छोटा था, 1-2 सेंटीमीटर का भी जमीन से निकला ही था। तो चेले ने कहा ये क्या, ये भी कोई मुश्किल काम है, अभी उखाड़ देता हूँ। उसने उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे गए तो 1 फुट का पौधा था। गुरुजी ने कहा चलो इसको भी उखाड़ दो। उसने फटाफट उसको भी उखाड़ दिया। थोड़ा और आगे गए तो थोड़ा और लंबा पौधा था, 3-4 फीट का था, थोड़ी जड़ें भी गहरी थी। गुरुजी ने कहा चलो अब इसको उखाड़ के दिखाओ तो मानो। थोड़ा जोर लगा उस चेले का, बच्चे का, पर उसने उसको भी उखाड़ दिया। थोड़ी देर में उसको भी उखाड़ दिया। चलो ठीक है, अब थोड़ा और आगे गए तो वहां एक बहुत बड़ा पीपल का पेड़ था, पूरा फ्लरिश्ड, बहुत बड़ा पेड़ था। गुरुजी ने कहा चलो अब इसको उखाड़ दो। तो चेला कहने लगा गुरुजी मेरे में इतनी कहाँ हिम्मत, मैं बेचारा अकेला 12-13 साल का बच्चा हूं, मैं कैसे उखाड़ूंगा, ये तो इतना बड़ा पेड़ है, इसको तो उखाड़ना बहुत मुश्किल है। गुरुजी कहने लगे बस यही समझाना था तुम्हें कि जड़ें जितनी मजबूत होंगी ना, उतना उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। तो बुरी आदतों की जड़ें जितनी मजबूत, जितनी गहरी होती जाएंगी, उतना उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा। और यही चीज आप अच्छी आदतों के बारे में भी कह सकते हैं कि अच्छी आदतें जितनी गहरी हो जाएंगी, जितनी पक्की हो जाएंगी, उतना हमें आदत पड़ी जाएगी कि सही रास्ते पर चलना है, उतना ही उनको उखाड़ना मुश्किल हो जाएगा, उतनी आपकी लाइफ कंफर्टेबल होती जाएगी। फिर आपको क्रेविंग्स होनी, टाइम वेस्ट करना, ये सारी छोटी छोटी चीज़ों के साथ स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ेगा। जो आपने एजुकेशन हासिल की है, जो आपने नॉलेज इकट्ठी की है, कहीं से भी बुक्स पढ़ के, स्कूल से, कॉलेज से, पेरेंट्स से, या अपनी सराउंडिंग से जो आपने नॉलेज इकट्ठी की है, उसको कुछ क्रिएट करने के लिए यूज़ कीजिए। अपने कंफर्ट जोन के लिए यूज़ मत कीजिए कि इन चीज़ों से मुझे ये कंफर्ट मिल जाता है। एक बार कंफर्ट जोन में चले गए ना, तो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उन चीज़ों को यूज़ कीजिए, अपनी ब्रेन पावर को यूज़ कीजिए कि मैं लाइफ में आगे कैसे बढ़ सकता हूँ, कुछ नया कैसे क्रिएट कर सकता हूँ। सिर्फ ये माइंडसेट मत रखिए कि पढ़ना है, डिग्री हासिल करनी है, उसके बाद जॉब करनी है। ये तो एक सिंपल लाइफस्टाइल हो गया, ये तो कोई भी कर लेता है। आज के टाइम में आपको हर दिन नॉलेज मिल रही है, नया एआई से कुछ सीखने को मिल रहा है। अपनी एजुकेशन को बढ़ाते जाइए, नई नई स्किल्स सीखिए। एक नॉर्मल लाइफस्टाइल से कुछ हटकर करने की कोशिश कीजिए, कुछ नया क्रिएट करने की कोशिश कीजिए। जितना आप एक्सप्लोर करेंगे आपको मिलता ही जाएगा। एंडलेस, लिमिटलेस नॉलेज है हमारे आसपास, इतनी बुक्स हैं। जितना आप पढ़ते जाएंगे, जितनी आप ज़्यादा नॉलेज गेन करते जाएंगे ना, उतना आपको समझ में आएगा कि कितना और है गेन करने के लिए। बनना है तो जंगल के शेर बनिए, सर्कस के नहीं, जिसकी पूंछ पे कोई भी आते जाते हाथ लगा के चला जाता है। जंगल का शेर कई बार भूखा रहता है, बारिश में रहता है, धूप भी सहता है, शिकार के लिए रोज भागना पड़ता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, लेकिन फिर भी वो जंगल का शेर है। उसकी एक अपना ओहदा है, अपनी अकड़ है उसकी। और जो सर्कस का शेर है वो कंफर्ट जोन में रहता है, उसको खाने पीने का सोचना नहीं पड़ता, टाइम पर खाना मिलता है, बारिश में नहीं जाना पड़ता, शेड है उसके ऊपर, ना धूप सहनी पड़ती है। लेकिन उसकी भी कोई औकात है। जैसे ही उसका रिंग मास्टर आता है, उसको वो आग के गोले में से भी निकलना पड़ता है। बच्चे भी उसको उसके पिंजरे के बाहर उसको टच वगैरह करके चले जाते हैं, पता है तो पिंजरे में कुछ नहीं कर सकता। तो पिंजरे के शेर मत बनिए, सिंपल मत सोचिए, आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए, कुछ बड़ा करने का सोचिए, जंगल के शेर बनने का सोचिए। सक्सेस आपका इंतजार कर रही है।
अब आपको सोचना है कि आपको अपना रास्ता कैसे क्रिएट करना है।